हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और एनआईटी का रिव्यू करेंगे। गैस कर सकते हो आप लोग। वैसे तो बच्चों आप लोगों ने थंबनेल को देख लिए होंगे तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईटी जालंधर का रिव्यू करेंगे। डिटेल में सारी बातें करेंगे एनआईटी जालंधर के रिगार्डिंग। वैसे भी आपको बहुत सारे रिव्यू यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलता है, इसके वजह से बच्चों के पास उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा एनआईटी जालंधर के रिगार्डिंग। तो फिर बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप के देखना है, तभी आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ पाएगा। अगर आप लोग चाहो तो फिर स्पीड को बढ़ा सकते हो, तो 1.5x के स्पीड पे देख सकते हो, 2x के स्पीड पे भी देख सकते हो, अगर समझ में आता है तो ठीक है। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगा। अगर आप लोग स्किप करोगे तो फिर आधी अधूरी जानकारी आएगी। और देखो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान भी वही देता है। नहीं देखना है तो छोड़ सकते हो, और देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, ठीक है बच्चों। सो अब चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो लेट्स गेट बिगिन। स्टूडेंट, अब मैं आपको सारी बातें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन सभी से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग हर एक पीडीएफ को प्रोवाइड कर देते हैं। एनआईटी जालंधर से भी पहले काफ़ी सारे एनआईटीज़, काफ़ी सारे ट्रिपल आईटीज़ का ऑलरेडी रिव्यू हम लोगों ने कर रखा है। उसके भी पीडीएफ को हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखे हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके एक्सेस ले सकते हो। उसी तरीके से एनआईटी जालंधर वाला ये पीडीएफ को भी हम लोग वहाँ पे अपलोड कर देंगे। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा इस पीडीएफ का इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, आप लोग वीडियो को बार बार नहीं देख सकते हो, लेकिन आपके पास पीडीएफ होगा तो फिर आप लोग ओपन करके बार बार रिवाइज कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया है। सो बच्चों ध्यान से टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो जाना, वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग। सो देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईटी जालंधर के बारे में बात करेंगे। सो देखो बच्चों, एनआईटी जालंधर आपका काफी पुराना एनआईटीज है। वैसे भी आपके पास जितने भी एनआईटीज होते हैं वो सारे एनआईटीज हमारे काफ़ी ज़्यादा पुराना ही है। उसी तरीके से एनआईटी जालंधर भी आपका काफ़ी पुराना एनआईटीज़ है। इस कॉलेज को 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो समझ सकते हो कि कितना पुराना एनआईटीज़ है। इसके वजह से इस कॉलेज का या फिर हर एक एनआईटीज़ का आपका एलुमनाई नेटवर्क आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनआईटी जालंधर को 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। कैंपस साइज की बात करेंगे तो 154 एकड़ एरिया में ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है। हालांकि कैंपस उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कैंपस आपको डिसेंट देखने को मिलता है और पुराना एनआईटीज़ है। साथ में बच्चों 154 एकड़ एरिया जो है वो छोटा नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन छोटा नहीं होता है। और 154 एकड़ एरिया में ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है, और कैंपस में जितनी भी चीज़ों की आपको नीड होता है वो सब आपको कैंपस में मिल जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। बाकी बच्चों आपको पता ही है कि हर एक एनआईटीज़ हमारे गवर्नमेंट होते हैं, उसी तरीके से एनआईटी जालंधर भी हमारा गवर्नमेंट एनआईटीज़ है। और साथ में एनआईटी जालंधर का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो वैसे तो एनआईटी जालंधर का फुल फॉर्म है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, जो कि आपको पंजाब में देखने को मिल जाता है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी लगता है, इसके वजह से इसका पूरा नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपको जालंधर यानी कि पंजाब में देखने को मिलता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो बच्चों आपको कैंपस कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। बाकी और भी इमेजेस नीचे में लगा रखे हैं, उसे भी आप लोग देख सकते हो। कैंपस वैसे आपको डिसेंट देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। इसके बारे में आगे हम लोग बातें कर रहे होंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में हम लोग बात करेंगे रैंकिंग के बारे में कि निफ्ट में इंजीनियरिंग में रैंकिंग उसको कितना मिला हुआ है। सो देखो बच्चों, रैंकिंग की बात करेंगे। सो 2022 में इसको इंजीनियरिंग में रैंकिंग दिया गया था 52 का। इसको इम्प्रूव करके यानी कि बेटर करके 2023 में इसको रैंकिंग दिया गया है 46 का, ठीक है। तो रैंकिंग में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, रैंकिंग इसका बेटर हुआ है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। देखो बच्चों, हर एक एनआईटीज़ का, हर एक ट्रिपल आईटीज़ का, हर एक आईआईटीज़ का और हर एक जीएफटीआईज़ का एडमिशन प्रोसीजर सेम होता है। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में मैंने इससे पहले बहुत सारे एनआईटीज़ में बता रखा है, उसे आप लोग देख सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। बाकी एनआईटी त्रिची वाला वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना। उस वीडियो में मैंने एडमिशन प्रोसेस और साथ में जो आपका काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में डिटेल में बता रखा है। उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लेना। वैसे भी एनआईटी त्रिची आपका फर्स्ट नंबर का एनआईटीज़ है, वो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नॉलेज आपके पास आ जाएगा, तो नॉलेज कभी भी नुकसान नहीं देता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है।
लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सो देखो बच्चों, एनआईटी जालंधर में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि आप लोगों ने दिया होगा। जेईई मेन का एग्ज़ाम देने के बाद जाकर के रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको आपका रैंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग के प्रोसीजर से गुजरना होता है। काउंसलिंग का नाम होता है जोसा काउंसलिंग। उसके बाद होता है सीसेप काउंसलिंग। क्या 2 काउंसलिंग होते हैं? बिल्कुल बच्चों, 2 काउंसलिंग होता है। सबसे पहले होता है आपका जोसा काउंसलिंग, उसके बाद होता है आपका सीसेप काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होते हैं। जोसा काउंसलिंग के थ्रू हर एक आईआईटीज में, हर एक एनआईटीज में, हर एक ट्रिपल आईटीज में और हर एक जीएफटीआईज में जितने भी सीट होते हैं उस पर एडमिशन देने की कोशिश की जाती है। जोसा काउंसलिंग का जब 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में और जीएफटीआईज में काफी सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। उस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए सीसेप काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। सीसेप काउंसलिंग में 2 राउंड होते हैं। ये चीज क्लियर हो गया है। बाकी आईआईटीज में एडमिशन आपको सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही मिलता है। ये चीज क्लियर हो गया है। तो बच्चों, आपको जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। बाकी बच्चों, जब काउंसलिंग का मेन टाइम आएगा उस टाइम पे जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग के बारे में एक सेपरेटली वीडियो बना देंगे। अभी के टाइम पे आप लोग और भी जानना चाहते हो तो फिर आप लोग एनआईटी त्रिची वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। बाकी बच्चों, क्लास 12 की बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्लास 12 में आपके पास या तो पीसीएम होना चाहिए या फिर पीबीएम होना चाहिए। पीसीएम का मतलब ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और पीबीएम का फुल फॉर्म है आपका फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। ठीक है। देखो बच्चों, जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की बात करेंगे या फिर आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में या फिर जीएफटीआईज में एडमिशन लेने की बात करेंगे तो इसके लिए सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर बच्चों आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है। ये सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। लेकिन तीसरा सब्जेक्ट आपके पास कोई सा भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है या फिर कोई सा भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली बच्चे हमें देखने को मिलते हैं या तो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं या फिर पीबीएम वाले बच्चे होते हैं। बाकी मुझे पता है कि आप में से मोस्टली कह लो या फिर ऑलमोस्ट सारे बच्चे पीसीएम वाले बच्चे ही होंगे। लेकिन आप में से ऐसे बच्चे जिनके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स है लेकिन तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री ना हो करके कोई सा भी है, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा बच्चों, क्लास 12 में आपसे परसेंटेज क्राइटेरिया भी मांगा जाता है। ये कितना है? सो देखो बच्चों, अगर आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी वाले बच्चे हो तो उस केस में आपसे क्लास 12 में 75% मांगा जाएगा। और अगर आप लोग एससी या फिर एसटी वाले बच्चे हो उस केस में अगर आपके क्लास 12 में 65% भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर इससे कम होगा तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया है, चाहे आपका रैंक कितना भी बढ़िया हो। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए 75% एंड एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 65% इन क्लास 12। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में ब्रांचेस के बारे में बताया गया है कि एनआईटी जालंधर में आपको कौन कौन से ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। सो देखो बच्चों, एनआईटी जालंधर में या फिर कह लो कि हर एक एनआईटीज में आपको बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से एनआईटी जालंधर में भी आपको काफ़ी सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है, आप लोग आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। इस तरीके से इतने सारे ब्रांचेस आपको एनआईटी जालंधर में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सर इस कॉलेज में हम लोग एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन फीस कितना लग जाएगा। यानी कि बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, यानी कि कितना फीस आपका लग जाएगा। सो देखो बच्चों, जब भी फीस स्ट्रक्चर की बात आती है, जब भी फीस स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो वहाँ पे 2 फी आपका लगता है। पहला लगता है आपका कॉलेज फी और दूसरा लगता है आपका हॉस्टल फी, क्योंकि बच्चों आप लोग हॉस्टल भी तो लोगे, है कि नहीं, ये चीज़ है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले कॉलेज फी के रिगार्डिंग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉस्टल फी के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, तो कॉलेज फी के रिगार्डिंग बात करेंगे। सो देखो बच्चों, कॉलेज फी में फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका कॉलेज फी लगेगा ये अमाउंट है 84,500 रुपीज़। लेकिन बच्चों, फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा लिया जाता है, लेकिन ये चार्जेस आपका सेकंड सेमेस्टर से कम हो जाता है। और सेकंड सेमेस्टर में जो आपको फी पे करना होता है वही फी आपको थर्ड सेमेस्टर यानी कि अप टू 8 सेमेस्टर तक पे करना होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। लेकिन बच्चों, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े से चार्जेस आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है क्योंकि काफ़ी सारा वन टाइम पेमेंट भी होता है। तो हम लोग आराम से समझते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका कॉलेज फी लगेगा वो अमाउंट है 84,500 रुपीज़। इसमें बच्चों आपका 5,000 रुपीज़ लगेगा कॉशन मनी, ये आपका वन टाइम फी होगा, लेकिन ये आपका रिफंडेबल होगा। जब आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा उस टाइम पे आपको इस फीस को रिफंड कर देंगे, चाहे आपको लेना है या नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके इस चार्जेस को रिफंड कर दिया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा
17,000 रुपीज़ आपसे और लिया जाएगा। ये है आपका सेमेस्टर का अदर फी, ठीक है। तो इन सबको मिला करके फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज फी आपसे लिया जाएगा 84,500 रुपीज़। सेकेंड सेमेस्टर से फीस आपका कम हो जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर से जो आपसे चार्ज लिया जाएगा वो अमाउंट है 79,500 रुपीज़। टोटल कॉलेज फ़ी की बात करेंगे कि 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान टोटल कॉलेज फ़ी आपसे कितना लिया जाएगा, तो ये अमाउंट है 6,41,000 रुपीज़। ये चीज़ क्लियर हो गया है। लेकिन इसके अलावा बच्चों आपसे हॉस्टल फ़ी भी लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग हॉस्टल भी लोगे, वरना रहोगे कहाँ पे, है ना, ये चीज़ है। तो अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल फ़ी के रिगार्डिंग। सो देखो बच्चों, फर्स्ट सेमेस्टर का हॉस्टल और मेस का फ़ी आपसे लिया जाएगा 43,500 रुपीज़। इसमें आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि आपका स्टार्टिंग में लगता है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वो कौन कौन से चार्जेस है, इसके बारे में हम लोग डीप में बात करते हैं। सो देखो बच्चों, 10,000 रुपीज़ आपसे मेस का कॉस्टल मनी लिया जाएगा। ये है आपका वन टाइम पेमेंट, साथ में रिफंडेबल फी होता है, तो बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा 25,000 रुपीज़ आपसे और लिया जाएगा। ये अमाउंट है मेस का एडवांस, जो कि आपका पर सेमेस्टर का लगेगा। इसके अलावा 6,000 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा, जो कि है आपका हॉस्टल का सीट रेंट है, ये भी आपसे पर सेमेस्टर लिया जाएगा। इसके अलावा 2500 रुपीज़ आपसे अदर फी लिया जाएगा, ये भी आपसे पर सेमेस्टर लिया जाएगा, यानी कि हर एक सेमेस्टर में लिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर का हॉस्टल और मेस का जो फी लगेगा वो लगेगा आपका 43,500 रुपीज़। लेकिन बच्चों सेकंड सेमेस्टर से इसमें भी आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। सेकंड सेमेस्टर से जो बच्चों आपका हॉस्टल और मेस का फी लगेगा वो अमाउंट है आपका 33,500 रुपीज़, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि टोटल हॉस्टल का फी आपसे कितना लिया जाएगा 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान। तो बच्चों ये आपसे लिया जाएगा 2,78,000 रुपीज़, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका कॉलेज फी और साथ में हॉस्टल फी को मिला करके 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान कितना फीस आपका लग जाएगा। तो बच्चों आपका ये लगेगा 9 लाख से लेकर के 9.2 लाख के बीच में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये फीस आपसे बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया जा रहा है और बहुत कम भी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशन, ये चीज़ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि NIT जालंधर से अगर आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो बच्चों आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा। लेकिन जो आपका फीस लिया जाएगा वो लगेगा आपका 9 लाख से लेकर के 9.2 लाख के बीच में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब देखो बच्चों, अगर आपको ये फीस भी ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेटर नहीं है। तो कोई बात नहीं बच्चों, उस केस में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। स्कॉलरशिप को हम लोग फी वेवर के नाम से जानते हैं। जितने भी NITs आपको देखने को मिलते हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो मैं आपको बच्चों डिटेल में बताता हूँ कि किस किस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे हो तो उस केस में ट्यूशन फी आपको नहीं पे करना होगा। 100% ट्यूशन फी में आपको माफ़ी मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। और इस केस में बस आपका कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो तो उस केस में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन उस केस में कुछ कंडीशन है जो कि मैं आपको बताता हूँ। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेटर नहीं है, अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है पर एनम का, यानी कि पर ईयर का, तो उस केस में भी आपको फुल रिमिशन मिल जाता है, यानी कि ट्यूशन फी आपको पे नहीं करना पड़ता है। 100% ट्यूशन फी में आपको माफ़ी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन बच्चों, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा बेटर है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो और आपका फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है पर ईयर का, तो उस केस में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। कितना मिलेगा, तो जो भी आपका ट्यूशन फी होगा उसका 2/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी आपका ऑफ हो जाएगा और 1/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी आपसे लिया जाएगा। जस्ट टेक एग्जांपल कि एक कॉलेज का ट्यूशन फी है 90,000 रुपीज़ और आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो और आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है, तो इस केस में 90,000 का 2/3 कितना होगा, तो 60,000 होगा। 60,000 रुपीज़ आपको माफ़ कर दिया जाएगा, आपसे नहीं लिया जाएगा। और 1/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी यानी कि 90,000 का 1/3 अमाउंट कितना आएगा, तो आएगा आपका 30,000 रुपीज़, यही आपसे लिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। लेकिन सेकेंड और थर्ड कंडीशन में अगर आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो तो उस केस में आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना मस्ट है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद बच्चों हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात किया गया है, वो है आपका प्लेसमेंट। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जब भी आप लोग एडमिशन लेने का सोचते हो तो फिर बच्चों आपको एडमिशन लेना चाहिए प्लेसमेंट के बेसिस पे ही आपको एडमिशन लेना चाहिए। प्लेसमेंट के बेसिस पे आपको सबसे पहले प्लेसमेंट देखना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो कुछ और भी देख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है आपका प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखो बच्चों 2022 का हाईएस्ट पैकेज गया था 1.2 करोड़ का। लेकिन बच्चों ये पैकेज है आपका इंटरनेशनल पैकेज है, डोमेस्टिक पैकेज
की बात करेंगे तो डोमेस्टिक पैकेज आपका गया था 46 LPA के अप्रॉक्स का, ठीक है। बाकी इस ईयर की बात करेंगे तो इस ईयर इंटरनेशनल पैकेज हमें नहीं मिला है कहीं पे भी, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इंटरनेशनल पैकेज नहीं दिया गया है। डोमेस्टिक पैकेज की बात करेंगे तो 2023 का हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज गया है 51 LPA का, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि डोमेस्टिक पैकेज में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। और साथ में एक और चीज़ है बच्चों, देखो हाईएस्ट पैकेज एक बच्चे का लगता है, सबका तो नहीं लग पाता है ना। आपको एवरेज पैकेज देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जितना भी आप लोग फीस पे कर रहे हो उसके बदले जो आपको मिल रहा है, यानी कि ROI, इट मीन्स कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका बढ़िया है या नहीं है, ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस ईयर का इंटरनेशनल पैकेज हमें कहीं नहीं मिला है, लेकिन ये कंफर्म है कि इस ईयर का जो इंटरनेशनल पैकेज है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बेटर ही होगा, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि डोमेस्टिक पैकेज हमें देखना चाहिए, तो डोमेस्टिक पैकेज में इस ईयर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा एवरेज पैकेज की बात करेंगे सो देखो बच्चों 2022 का एवरेज पैकेज ओवरऑल हर एक ब्रांच की बात कर रहे हैं वो गया था 11.68 LPA का। इतने सारे ब्रांचेस हैं, इतने सारे लोअर ब्रांचेस हैं, उसके बावजूद एवरेज पैकेज आपको इतना बढ़िया देखने को मिलता है। इस ईयर आपको एवरेज पैकेज में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि मिलना भी चाहिए, और हम इसी को देख करके एडमिशन लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। 2023 का एवरेज पैकेज ओवरऑल हर एक ब्रांच की बात कर रहे हैं वो गया है आपका 12.44 LPA का, ठीक है। अब सोच सकते हो कि इतने सारे लोअर ब्रांचेस हैं उसके बावजूद ओवरऑल आपका एवरेज पैकेज गया है 12.44 LPA का। वहीं पे अगर आप लोग कोडिंग रिलेटेड ब्रांचेस का देखोगे, CSE का देखोगे, तो वहाँ पे आपका 15 से लेकर के 16 LPA का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है, जो कि कमाल का है। तो डेफिनेटली बच्चों आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो अगर आपका एडमिशन हो पा रहा है तो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा बच्चों नीचे में बता रखा है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया है 51 LPA का वो गया है आपका CSE में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ECE का भी हाईएस्ट पैकेज सेम ही किया है। तो समझ सकते हो कि अगर आपका एडमिशन CSE में नहीं हो पा रहा है, अगर आप लोग ECE ब्रांच ले रहे हो तब भी आपको काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि ECE भी आपका कोडिंग रिलेटेड ब्रांचेस ही है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारे यहाँ पे लोअर ब्रांचेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके वजह से अगर हम लोग ओवरऑल की बात करेंगे, हर एक ब्रांचेस की बात करेंगे कि कितने परसेंटेज बच्चे प्लेस हो पाते हैं, सो ओवरऑल 74% बच्चे प्लेस हो पाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोडिंग रिलेटेड ब्रांचेस की बात करोगे, CSE की बात करोगे, सो वहाँ पर 90% से ज़्यादा बच्चे प्लेस हो जाते हैं। बाकी कुछ बच्चे हायर स्टडी के लिए भी जाते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है कि टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं 2023 में, टॉप मोस्ट कंपनीज कौन से आए हैं NIT जालंधर में। तो देखो बच्चों काफ़ी सारे टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, क्योंकि NIT जालंधर आपका काफ़ी बढ़िया NITs है। पूरा लिस्ट यहाँ पे दे रखा है, आप लोग आराम से देख सकते हो। बहुत सारे टॉप मोस्ट कंपनीज है जो कि यहाँ पे आ जाते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद बच्चों हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है, वो ये है कि बच्चों अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, गलती से आए हो, सो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग चैनल को बिना एक्सप्लोर किए जाओगे तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों इस चैनल पे आपको A to Z काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो आएगा। त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। देखो बच्चों ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं, A to Z काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, जितने भी काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपका सेंट्रल काउंसलिंग जिसमें आपका जोसा काउंसलिंग आता है, CSEP काउंसलिंग आता है, या फिर स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे तो बहुत सारे आपके स्टेट काउंसलिंग होते हैं, जैसे कि आपका जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, UPTU हो गया, MSTCT हो गया, कॉमेड के हो गया, HSTS हो गया, MPDT हो गया, रीप हो गया। हर एक जितने भी आप लोगों ने टॉप मोस्ट सेंट्रल काउंसलिंग या फिर स्टेट काउंसलिंग के बारे में सुने हो, वो सारे यहाँ पे करवाए जाते हैं। वो भी एक दो बार की बात नहीं है, 5 to 6 ईयर से लगातार हम लोग करवा रहे हैं। त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि त्रिपथ अकेडमी के बच्चे आपको हर एक कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। IIT बॉम्बे से लेकर के हर एक IITs में, हर एक NITs में, हर एक IIITs में, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो कि आपके टॉप मोस्ट कॉलेज होते हैं, वहाँ पे भी बच्चों आपको त्रिपथ अकेडमी के स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। और देखो बच्चों इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके टॉप मोस्ट प्राइवेट काउंसलिंग भी होते हैं। आई नो कि आप लोग प्राइवेट काउंसलिंग की तरफ नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोग इन काउंसलिंग के बारे में, इन काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले कॉलेज के बारे में जरूर सुनोगे, ठीक है। सो देखो बच्चों टॉप मोस्ट आपका प्राइवेट काउंसलिंग होता है, VIT हो गया, SRM हो गया, मणिपाल हो गया, बिटसेट हो गया, ये सारे काउंसलिंग भी हम यहाँ पे करवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि A to Z काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो आता है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपका सेंट्रल काउंसलिंग हो गया,
स्टेट काउंसलिंग हो गया, प्राइवेट काउंसलिंग हो गया, वो सारे काउंसलिंग यहाँ पे करवाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बच्चों ये है कि आप लोग भले ही चैनल पे गलती से आए हो, लेकिन आप लोग इसे छोड़ करके नहीं जाओगे तो ही आपका फायदा रहेगा, वरना आप लोग पछताओगे। एक काम करो बच्चों, आप लोग एक बार ना चैनल को एक्सप्लोर करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपके सीनियर जो कि हमारे बच्चे रह करके गए हुए हैं, टॉप मोस्ट कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है, उन्होंने अपना फीडबैक वीडियो के थ्रू भी दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख करके भी समझ सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं वो सारे हम यहाँ पे करवाते हैं, हमारे बच्चे आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हर एक वीडियो यहाँ पे आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, आप लोग वीडियो को देख करके नॉलेज को गेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये आता है कि बच्चों क्या वीडियो को देख करके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा? तो देखो बच्चों, इसका आंसर है नहीं। देखो बच्चों, आप सभी का रैंक यूनिक होता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट ब्रांच मिलेगा, और साथ में पर्सनल डाउट भी तो होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अलग होते हैं, सबका फाइनेंशियल कंडीशन अलग होता है, सबके रैंक के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलेज और ब्रांच मिलता है। तो सारे डाउट कैसे क्लियर होंगे? वो तब क्लियर होंगे जब कोई पर्सनली आपके डाउट को कॉल पे क्लियर करेंगे, तभी वो सारे डाउट क्लियर होंगे। क्योंकि देखो बच्चों, वीडियो में अगर कोई भी कुछ भी कह रहे हैं, मान लो वीडियो में अगर हम कह रहे हैं तो हम आप सभी को एक मान करके कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आप सभी का कंडीशन अलग होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो कि आपके पर्सनल डाउट्स होते हैं वो कैसे क्लियर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप लोग काउंसलिंग के थ्रू अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच लेना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट चॉइसलिंग होगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसलिंग होगा, तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिलेगा। तो देखो बच्चों, वो सारे डाउट, ये सारी फैसिलिटी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ये सारे फैसिलिटी आपको वीडियो के थ्रू नहीं मिल सकता है। उस सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है, हर एक काउंसलिंग यहाँ पे हम लोग करवाते हैं। तो हर एक काउंसलिंग का यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, हर एक काउंसलिंग का काउंसलिंग सपोर्ट है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो फिर आप लोग बच्चों जोसा काउंसलिंग का काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। अगर आपको जोसा प्लस सीसेप काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए तो फिर बच्चों आप लोग जोसा प्लस सीसेप काउंसलिंग का सपोर्ट बाय कर सकते हो। या फिर आप लोग स्टेट काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हो तो फिर बच्चों आप लोग स्टेट काउंसलिंग का सपोर्ट बाय कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया है, हर एक लिंक यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं कि बाय करने के बाद कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिलेगा, यानी कि कौन कौन सी सर्विस आपको मिलेगा। सो देखो बच्चों, जैसे आप लोग बाय करोगे वैसे ही सबसे पहले हमारे टीम मेंबर जो कि आपके बाद में मेंटर बनते हैं वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होंगे उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे, अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक। जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, जब तक आप लोग कॉलेज में जाना स्टार्ट नहीं कर देते हो, तब तक हम लोग आप लोगों के साथ में होंगे, आपके मेंटर आपके साथ में होंगे। सबसे पहले कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होंगे उनको क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे होते हैं अलग अलग काउंसलिंग का। आप लोग जिस भी काउंसलिंग का सपोर्ट बाय करोगे उस काउंसलिंग का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे हर काउंसलिंग के आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा जोसा काउंसलिंग के तो हमारे पास 500-600 बच्चे होते हैं, तो उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद आपके मेंटर आपके साथ में होते हैं। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे मैसेज करके या फिर कॉल करके। ठीक है बच्चों, और सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे रेगुलर टाइम टू टाइम। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच लेना चाहते हो तो फिर बच्चों उसके लिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसनिंग होना चाहिए। तो बच्चों आपके जो मेंटर होंगे वो अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसनिंग करवाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि आपके मेंटर जिनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिनके बच्चे IIT बॉम्बे से लेकर के हर एक जगह हैं, अगर वो अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसनिंग करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके रैंक के अकॉर्डिंग 110% बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, और त्रिपथ अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होने के बाद आप लोग 100% खुश ही होगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा मानना ये है कि हम आपके हेल्प के लिए हैं। और अगर आप लोग हमें एक भी रुपये दे रहे हो सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा सकें, जो कि हम दिलवाते भी हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया है। सो देखो बच्चों, हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग बाय कर सकते हो। और हर एक फीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये तो बहुत कम है। इसके अलावा जिस भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए हम आपके साथ में होते हैं। ठीक है, सो हर एक लिंक
डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि सर इतना सारे फीचर तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना अच्छे तरीके से आपने बताया भी है, लेकिन इसके लिए चार्जेस कितना लगेगा। सो देखो बच्चों, बहुत सारे काउंसलर है, लेकिन ऑलमोस्ट 99% काउंसलर फेक आपको देखने को मिलते हैं। 1% काउंसलर आपको जेन्युइन देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके पास भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीड होता है, लालच होता है, इसकी वजह से चाह करके भी आपकी हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इधर उधर नहीं भटकना है। और बहुत सारे काउंसलर आपसे अलग अलग चार्ज लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ में, अगेन आई रिपीट 1499 रुपीज़ में, यानी कि 1500 से भी कम रुपीज़ में अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में हम आपके साथ होते हैं और आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवाते हैं। सोचो 1499 रुपीज़ यानी कि 1500 से भी कम रुपीज़ में। और ये मैं आपको बता रहा हूँ जोसा काउंसलिंग का प्राइस, अलग अलग काउंसलिंग सपोर्ट का प्राइस अलग अलग है। स्टेट काउंसलिंग का थोड़ा सा कम है, किसी काउंसलिंग का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, प्राइवेट काउंसलिंग का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अलग अलग काउंसलिंग के लिए प्राइस अलग अलग लिया जाता है, लेकिन जोसा काउंसलिंग का प्राइस जो है वो 1499 है। और अगर बच्चों आप लोग 2 या फिर 3 काउंसलिंग का सपोर्ट एक साथ बाय करोगे तो उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाता है। उस केस में आपको और भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग का बाय करोगे उस केस में 1499 रुपीज़ लगेगा, लेकिन अगर आप लोग जोसा प्लस सीसेप काउंसलिंग का सपोर्ट बाय करोगे तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ 2399 यानी कि 2400 रुपीज़ से भी कम में जोसा प्लस सीसेप काउंसलिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है। 2399 रुपीज़ में अभी से लेकर के लास्ट तक में हम आपके साथ में होते हैं। ठीक है, तो इतने कम प्राइस में हम आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा रहे हैं। जल्दी से बाय कर लेना, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। बाकी बच्चों ये हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट, इसके साथ में हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमें सुनने में मिला कि ऑफलाइन में तो बच्चों को लूटा जा रहा है। ऑफलाइन में बच्चों से 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से कम तो कोई ले ही नहीं रहे हैं। इसके वजह से आज के टाइम पे हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आपको ऑफिस पे आना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर बच्चों आपको ऑफिस का एड्रेस चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो देखो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऑफिस का एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार मैं आपको ओरली बता देता हूं। सो अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर के 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाता है। आप लोग आराम से ऑफिस पे आ सकते हो और आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट अगर आप लोग बाय करते हो तो उस केस में अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। एक बार आप लोग आते हो, आने के बाद आप हमसे मिलते हो, हम आपसे मिलते हैं। उसके बाद जब आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होते हो। इनरोल होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सब कुछ हमारे टीम मेंबर यानी कि आपके मेंटर करते हैं, फॉर्म फिलअप से लेकर के एवरीथिंग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। कितना प्राइस लगता है? सो देखो बच्चों, बाकी काउंसलर आपसे 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख से कम तो कोई ले ही नहीं रहे हैं। उनके कंपैरिजन में हम लोग जस्ट एक एग्जांपल कि वो 1 लाख रुपए ले रहे हैं, उनके कंपैरिजन में, उनके चार्ज के कंपैरिजन में हम लोग उनके फीस के आधा से भी कम लेंगे। क्या कहना चाहते हैं? तो उनका 1 लाख रुपए होगा तो उसका आधा यानी कि 50,000, उसका भी आधा यानी कि 25,000, हम लोग 25,000 से भी कम रुपीज़ में प्रीमियम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना। अगर आप लोग ऑफिस पे नहीं आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन बच्चों कोई ना कोई काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग जरूर बाय कर लेना अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आप लोग लेना चाहते हो। तो ये चीज़ के लिए हो गया है, हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये चीज़ समझ में आ गया है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बच्चों हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बता रखा है कि कनेक्टिविटी क्या है, किस तरीके से आप लोग NIT जालंधर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, सो देखो बच्चों, अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो तो भी आप लोग जा सकते हो। अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो तो भी आप लोग जा सकते हो। आपके पास दोनों फैसिलिटी मिल जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाओगे और किस तरीके से आप लोग रेलवे के थ्रू जाओगे, एंड देन डिसीजन इज योर्स। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, सो देखो बच्चों, अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो सो नियर बाय का जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट का नाम है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट आपको कॉलेज से 85.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गया है। इसके अलावा बच्चों एक और एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। इस एयरपोर्ट का नाम है आदमपुर एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट आपको जालंधर में देखने को मिल जाता है और इस एयरपोर्ट से आपको
34 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही कॉलेज देखने को मिलता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे रेलवे के थ्रू, अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो तो नियर बाय का रेलवे स्टेशन है आपका जालंधर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन से 15.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको कॉलेज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन भी आपको देखने को मिलता है। इस रेलवे स्टेशन से 22.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको कॉलेज देखने को मिलता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है, वो है आपका कट ऑफ। कट ऑफ के थ्रू ही आपको पता चल पाता है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग इस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कौन सा ब्रांच मिलेगा। ठीक है, सो कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे कट ऑफ हम लोगों ने हर एक कैटेगरी और हर एक ब्रांच का दे रखे हैं, आप लोग आराम से देख सकते हो, क्योंकि अगर पूरा बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो रखा है, ये चीज़ है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप लोग खुद भी आराम से देख सकते हो। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग कट ऑफ को देख पाओगे। ये चीज़ के लिए हो गया है। सो देखो बच्चों, जैसे ही आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे, कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जब आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो। ठीक है, ये कट ऑफ है आपका जोसा काउंसलिंग का लास्ट ईयर का राउंड 6 का, यानी कि जोसा काउंसलिंग के लास्ट राउंड का है। तो फिर बच्चों आप लोग ये भी कह सकते हो कि लास्ट क्लोजिंग रैंक ऑफ जोसा काउंसलिंग है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा कैसे आप लोग कट ऑफ देखोगे ये समझो। तो सबसे पहला कॉलम है आपका इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट में आपका आएगा, कॉलेज का नाम है यानी कि एनआईटी जालंधर आएगा। इंस्टीट्यूट वाले कॉलम में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा सेकंड कॉलम है आपका एकेडमिक प्रोग्राम नेम का। एकेडमिक प्रोग्राम नेम में आपका आएगा ब्रांच। ठीक है, आप लोग किस ब्रांच के लिए देखना चाहते हो उसे आप लोग आराम से देख सकते हो, ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो फिर बच्चों एकेडमिक प्रोग्राम नेम में आपका आएगा ब्रांच, आप लोग जिस भी ब्रांच का देखना चाहते हो आराम से देख सकते हो। इसके बाद आपका थर्ड कॉलम है, वो है आपका कोटा। कोटा में आपका दो आता है, एक आता है आपका होम स्टेट और दूसरा आता है आपका अदर स्टेट। अब होम स्टेट कैसे कंसीडर होगा ये समझो। सो देखो बच्चों, एनआईटी जालंधर आपको पंजाब में देखने को मिल जाता है। आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने पंजाब से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं वो होम स्टेट में आएंगे। बाकी आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने पंजाब के अलावा किसी अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं वो अदर स्टेट कैटेगरी में आएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया है। देखो बच्चों, जोसा काउंसलिंग में क्या होता है कि आप लोग जिस भी स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए होते हो उस स्टेट में जो भी एनआईटीज होता है वहाँ पे आपका होम स्टेट कंसीडर होता है। इसके अलावा अदर स्टेट का जो भी एनआईटीज होता है वहाँ पे अदर स्टेट आपका कंसीडर होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो अब आपको समझ में आ गया है, आप लोग आराम से देख सकते हो। इसके बाद आपका आता है सीट टाइप। यहाँ पे आता है आपका कैटेगरी कि आपका कौन सा कैटेगरी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है। आप लोग अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ये चीज़ भी क्लियर हो गया है। इसके बाद आपका आता है जेंडर। तो जेंडर में आपका दो आता है, एक आता है आपका जेंडर न्यूट्रल और दूसरा आता है आपका फीमेल ओनली। नाम से ही पता चल पा रहा है कि फीमेल ओनली में बच्चियाँ आएंगी यानी कि गर्ल्स आएंगी, और जेंडर न्यूट्रल में आएंगे हमारे बॉयज़ यानी कि बच्चे आएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद है आपका ओपनिंग रैंक। इस कॉलम को आपको नहीं देखना है। इसके बाद लास्ट कॉलम है आपका क्लोजिंग रैंक, इसे आपको देखना है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी होम स्टेट में जनरल कैटेगरी में बॉयज़ की बात कर रहे हैं, जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, ये मिल रहा था 83,326 रैंक तक में। अब ये तो लोअर ब्रांच है, एक बार सीएससी ब्रांच का देख लेते हैं। तो नीचे आओगे तो नीचे में हर एक ब्रांचेस का दे रखा है, आप लोग आराम से देख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ढूंढना पड़ता है तो पता ही है कि बहुत लंबा कट ऑफ है ना, आराम से देख लेना। ठीक है, अगर सीएससी की बात करेंगे तो सीएससी होम स्टेट में ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को मिल रहा था 16,205 रैंक तक में। तो देख रहे हो कि काफ़ी लो रैंक तक में भी आपका एडमिशन हो जाता है अगर आप लोग होम स्टेट वाले बच्चे हो तो। अदर स्टेट वाले बच्चे को उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। एक बार मैं आपको अदर स्टेट वाले बच्चे को भी बता देता हूँ सीएससी ब्रांच में। तो अदर स्टेट वाले बच्चे को सीएससी ब्रांच मिल रहा था ओपन कैटेगरी में 11,017 रैंक तक में। ठीक है, तो 11,017 रैंक तक में अदर स्टेट वाले बच्चे को मिल रहा था ओपन कैटेगरी में। इसके अलावा होम स्टेट वाले बच्चे को मिल रहा था 16,205 रैंक तक में। ठीक है, तो होम स्टेट का आपको थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से आप लोग हर एक कैटेगरी के लिए और हर एक ब्रांच के लिए कट ऑफ को देख सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद बच्चों हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में हॉस्टल और मेस के बारे में डिटेल में बता रखा है कि कितने हॉस्टल है, मेस कैसा है, यहाँ पे सारी चीज़ें। ठीक है, सो देखो बच्चों, हॉस्टल की बात करेंगे सो टोटल 13 हॉस्टल आपको देखने को मिल जाते हैं मेन कैंपस में। मेन कैंपस में आपको टोटल 13 हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं। इसमें से 10 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और 3 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि गर्ल्स की क्वांटिटी कम होती है, इसके वजह से ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा बच्चों जैसा कि आपको पता है कि टोटल जो है वो 10 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए। 10 हॉस्टल में से जो है वो 3 मेगा बॉयज़ हॉस्टल है। इसके अलावा टोटल जो है वो 3 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। 3 हॉस्टल में से 1 मेगा गर्ल्स हॉस्टल है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा मेन कैंपस में बच्चों हॉस्टल आपका वेल मेंटेन और क्लीन है। इसके अलावा रीडिंग रूम है, इंडोर गेम फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को 4 सीटर
सीटर रूम मिलता है, बॉयज़ की बात कर रहे हैं, और गर्ल्स को जो है वो 5 सीटर रूम मिलता है। इसका मतलब ये है 4 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में 4 बॉयज़ होंगे, और 5 सीटर रूम जो कि गर्ल्स को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में एक रूम में 5 गर्ल्स होंगी, यानी कि 5 बच्चियां होंगी। ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। सेकंड ईयर से आपको कंडीशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इस चीज़ के लिए हो गया है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो नीचे में बता रखा है कि कॉमन रूम आपको देखने को मिल जाता है हॉस्टल में, जहाँ पे टीवी और स्पोर्ट का फैसिलिटी आपको मिल जाता है। स्पोर्ट में आपका टेबल टेनिस है, इस तरीके से एक कॉमन रूम बना रखा है, ठीक है। ये चीज़ है जहाँ पे आप लोग टीवी देख सकते हो, इंडोर स्पोर्ट खेल सकते हो, ये चीज़ है। इसके अलावा कैंपस में आपको फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा की फैसिलिटी मिल जाता है। इसके अलावा वाईफाई की फैसिलिटी भी आपको कैंपस में दिया गया है, साथ में हॉस्टल में दिया गया है। इसके अलावा हर एक रूम में आपके पास लैंड पोर्ट की फैसिलिटी दिया गया है, ताकि कोई सा भी दिक्कत ना आए। क्योंकि होता क्या है कि वाईफाई की फैसिलिटी तो आपको मिल गया है, लेकिन स्पीड के मामले में दिक्कत आता है। इसके वजह से हर एक रूम में आपके पास लैंड पोर्ट की फैसिलिटी दिया गया है, ताकि स्पीड के मामले में कोई भी दिक्कत ना आए, इस चीज़ के लिए हो गया है। इसके अलावा लैंड पोर्ट के बारे में मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा नीट एंड क्लीन आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिलता है, जहाँ पे गीजर भी लगा है। इसके अलावा वाटर कूलर आपको देखने को मिल जाता है मल्टीपल प्लेसेस पे, ताकि गर्मी में आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा जिम की फैसिलिटी आपको दिया गया है, ताकि आप लोग स्टडी के साथ में हेल्थ पे भी ध्यान दे सको, ये चीज़ के लिए हो गया है। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि सेंट्रल कैंटीन अवेलेबल है, नाइट कैंटीन अवेलेबल है, साथ में नॉनवेज भी अवेलेबल है मैस में, लेकिन ये आप लोग पेड काउंटर के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। मैस के फूड की बात करेंगे तो वैसे यूजुअली हमें हर जगह यही सुनने को मिलता है कि मैस का फूड बस ओके ओके है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे बच्चे यही बताते हैं कि मैस का फूड आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है, ये चीज़ है। बाकी आप लोग बताना जब आप लोग एडमिशन ले लोगे तो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। सो देखो बच्चों, एनआईटी जालंधर में या फिर किसी भी एनआईटीज़ में आपको हर एक स्पोर्ट की फैसिलिटी मिल जाता है। उसी तरीके से एनआईटी जालंधर में भी आपको हर एक स्पोर्ट की फैसिलिटी मिल जाता है, जितने भी स्पोर्ट होते हैं, जैसे कि बच्चों आपका बैडमिंटन कोर्ट हो गया, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, रनिंग ट्रैक हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट ग्राउंड हो गया, वॉलीबॉल कोर्ट विद फ्लड लाइट है, साथ में फ्लड लाइट भी लगा हुआ है, ताकि आप लोग रात में भी खेल सको, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट है, मॉडर्न जिम्नेशियम है। इसके अलावा इंडोर स्पोर्ट में आपका चेस हो गया, कैरम हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इस तरीके के काफ़ी सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से आप लोग खेल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। कुछ यहाँ पे इमेजेस लगा रखे हैं, आप लोग इसे भी आराम से देख सकते हो। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बता रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। वैसे मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। तो देखो बच्चों, कैंपस के बारे में आपको पता है कि 154 एकड़ एरिया में ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो थोड़ा सा पुराना कॉलेज है, थोड़ा ही नहीं काफ़ी पुराना कॉलेज है। 1987 में इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा कॉलेज में आपको सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर दिया गया है, जहाँ पे आप लोग काफ़ी सारा काम कर सकते हो, जैसे कोडिंग के लिए है, स्टडी के लिए है, प्रोजेक्ट के लिए है। ये सारा काम आप लोग सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर में आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा क्लासरूम में आपके पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की फैसिलिटी मिल जाता है, साथ में कंट्रोल इन्वायरमेंट है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज आपको देखने को मिल जाता है विद मॉडर्न इक्विपमेंट। इसके अलावा वाईफाई कनेक्टिविटी आपको दिया गया है, चाहे कैंपस की बात करो या फिर हॉस्टल की बात करो। इसके अलावा कोई भी दिक्कत ना आए, ईजी कन्वीनियंस के लिए आपको कैंपस में ही कुछ बैंक और साथ में एटीएम की फैसिलिटी दिया गया है। इसके अलावा बच्चों, कैंपस में आपके पास मेडिकल सेंटर भी अवेलेबल है हॉस्टल में, ताकि इमरजेंसी वाले सिचुएशन में आप लोग इसका यूज कर सको, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा डिस्पेंसरी हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बस सर्विस हो गया, ये सारे आपको कैंपस में देखने को मिल जाते हैं। फैकल्टी जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पे जितने भी फैकल्टी हैं वो सारे एक्सपीरियंस है, साथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और मोस्टली फैकल्टी आपको हेल्पफुल देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमारे बच्चे ने बताया, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा स्टेशनरी शॉप, साइकिल शॉप, डेली नीड की जितनी भी चीज़ें होते हैं वो आपको कैंपस में मिल जाता है, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद बच्चों हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बता रखा है फेस्ट एंड क्लब के बारे में। सो देखो बच्चों, यहाँ पे टेक्निकल फेस्ट भी होता है, साथ में एनुअल कल्चरल फेस्ट भी होता है। एनुअल कल्चरल फेस्ट का नाम है उत्कंस। इसके अलावा टेक्निकल फेस्ट जो होता है उसका नाम है आपका टेक्निटी। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको काफ़ी सारे क्लब भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डांस क्लब हो गया, रीजनल लैंग्वेज क्लब हो गया, क्रिएटिविटी क्लब हो गया, बहुत सारे क्लब आपको देखने को मिल जाते हैं, म्यूजिक क्लब हो गया, इस तरीके के काफ़ी सारे क्लब एंड सोसाइटी भी आपको देखने को मिल जाते हैं। आराम से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में कुछ इमेजेस लगा रखे हैं, आप लोग आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। और नीचे आएंगे तो लास्ट में एक टॉपिक बचता है, वो ये है कि सर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। सो देखो बच्चों, सबसे पहला एडवांटेज है कि प्लेसमेंट यहाँ का आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, चाहे आप लोग एवरेज पैकेज
देखो, मीडियम पैकेज देखो या फिर हाईएस्ट पैकेज देखो, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा कोडिंग कल्चर आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। एलुमनाई नेटवर्क आपको ग्रेट देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी पुराना कॉलेज है, यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ये चीज़ है। इसके अलावा बच्चों आपको लॉट्स ऑफ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बाय इनोवेशन और साथ में इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा बच्चों आपको ग्रीनरी भी कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। ग्रीनरी आपको कॉलेज में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, क्योंकि लार्ज कैंपस एरिया है। इसके अलावा रैगिंग नहीं होता है, तो रैगिंग फ्री कैंपस है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इतना ही नहीं, इसके अलावा फेस्ट एंड कॉलेज लाइफ आपको काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाता है, औसम देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है आपका अटेंडेंस को लेकर के। यहाँ पे आपसे एटलीस्ट 75% अटेंडेंस मांगते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो बच्चों आपका 75% होना चाहिए, आपसे मांगेंगे तो वैसे 80%, 85%, 90% तक अटेंडेंस मांगेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका 75% होना चाहिए। अगर 75% से कम होगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है चीज़ें। इसके अलावा सेकंड डिसएडवांटेज है आपका गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। ये बच्चों आपको ऑलमोस्ट हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में देखने को मिलता है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट सच डेवलप्ड, ये चीज़ है। इसके अलावा कर्फ्यू टाइमिंग यहाँ पे हॉस्टल में देखने को मिल जाता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए रात में, ठीक है ये चीज़ है। तो टाइम से आपको कॉलेज में आ जाना है, टाइम से आपको हॉस्टल में आ जाना है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। सो इस तरीके से आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। आप लोग आराम से सारी चीज़ें समझ सकते हो। उसके बाद अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो फिर आप लोगों को लेना है या नहीं लेना है, डिसीजन इज़ योर्स, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इस तरीके से हम लोगों ने हर एक बातें कर लिया है। एनआईटी जालंधर को डिटेल में हम लोगों ने रिव्यू कर लिया है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है आप लोग कमेंट पे बता सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी बच्चों आपको पता ही है कि हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट है, ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट है, तो फिर बच्चों आप लोग एटलीस्ट एक काउंसलिंग सपोर्ट तो बाय कर लेना। अगर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट नहीं बाय कर सकते हो तो फिर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लेना। अगर आप लोग कोई सा भी काउंसलिंग सपोर्ट नहीं बाय करोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ध्यान से बाय कर लेना। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। बाकी बहुत सारे एनआईटीज़ का, आईआईटीज़ का, ट्रिपल आईआईटीज़ का रिव्यू आएगा, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले टॉप मोस्ट कॉलेज का भी रिव्यू आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।